सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर। शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो। कांग्रेस के वकील वहाँ मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक सरकार में रहकर कुछ नहीं करती तो दूसरी विपक्ष में बैठकर उसको इन मुद्दों पर घेरती नहीं। गठबंधन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा साहब साहब कांशीराम अमर रहे अमर रहे, दाऊद बिलाल अमर अमर रहे अमर रहे। कुमारी भारती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज यहाँ मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग और आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मौजूद, यहाँ अपना कीमती समय निकालकर शामिल हमारे सभी युवा साथी जिन्होंने मेहनत कर यहाँ आज इस सभा को सफल बनाया, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आज यहाँ मौजूद हमारे प्रेस, हमारे गीतकार, हमारे सभी साथियों, आप लोग जो आज यहाँ इस सभा में मौजूद, आप लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP के मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल NLO के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी के को तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही NLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सबके बीच में मौजूद NLO के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार
श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में विधानसभा से संबंधित कुछ मुद्दे रखने से पहले अभी परसों बहन जी, आदरणीय बहन जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाएं और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले। उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे, और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है, वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी, और अगर चाहेगी तो आपसे, उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपाओं के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करे। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों, ये ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे विनती है कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में ना ये कांग्रेस ना ये भाजपा आपकी हितैषी तो सिर्फ एक यहाँ पार्टी बसपा और NLO। तो आने वाले विधानसभा में आप हमारे श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर इन सब को खदेड़ बहार कर यहां पर अपने हितों को सुरक्षित करने का काम करें। साथियों, पिछले 10 सालों से यहां हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार आसीन है, और पिछले 10 सालों में इन्होंने कई विरोधी काम, जनता विरोधी, किसान विरोधी, दलित, SC/ST विरोधी काम करे हैं। परंतु अब विधानसभा आम चुनाव सर पर हैं, तो ये आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु इस बारी आप सबको वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करने हैं।
मैं साथियों आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप इनसे शिक्षा पे, रोजगार पे और बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल करें। मैं यहाँ मौजूद मेरी सभी माँ बाप, मेरे सभी बड़े माँ बाप और युवा साथियों से पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में आपके बच्चों के लिए, मेरे युवा साथियों, आपके रोजगार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए इस सरकार ने क्या काम किया। साथियों, बीजेपी की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में यहाँ 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। एक तरफ बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा की सरकार आपके प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है ताकि आपके बच्चे शिक्षा ना हासिल कर सकें। साथियों, एक तरफ सरकार के पास हरियाणा में 2200 सीनियर स्कूल हैं, उनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। साथियों, अब आप ही बताइए कि जिन बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कभी पढ़ लिख पाएंगे? बताइए, आपके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे? जब बच्चे आपके पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इन लोगों की गुलामी ही करनी पड़ेगी। ये साथियों आपके बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। समय आ गया है इनको खदेड़ बाहर कर यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। साथियों, इनकी सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट की परीक्षा नहीं है जिसके पेपर लीक ना हुए हो। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक सरकार में रहकर कुछ नहीं करती तो दूसरी विपक्ष में बैठकर उसको इन मुद्दों पर घेरती नहीं। तो साथियों, अब यही बात अब आप ही बताइए कि क्या इनको कोई भी, इन दोनों में से किसी भी पार्टी को सत्ता में आने का हक है कि नहीं? मुझे नहीं लगता साथियों कि इन्होंने आपके भविष्य के साथ कोई अच्छा काम किया है। साथियों, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है जो बीजेपी विरोधी नीतियों पर चल रही है और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं जिसके तहत चलकर बीएसपी ने यूपी में सावित्रीबाई फूले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने का काम किया था। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर व डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने हॉस्टल्स में गरीबों वंचितों के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुनिश्चित किया। साथियों, लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको बताते बताते मेरा गला और दिन का शाम हो जाएगा, परंतु ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसी तरह आज से 5 साल बाद जब हम दोबारा आप सबके बीच में चुनाव की जनसभा करने आएंगे तब भी मेरा गला सूख जाएगा ये लिस्ट बताते हुए कि किस तरह अभय सिंह चौटाला जी ने यहाँ पर आपके हरियाणा प्रदेश में हजारों स्कूल, हजारों कॉलेजेस खोल दिए और आपके भविष्य को सुरक्षित किया। साथियों, बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में यहाँ हरियाणा में आपके बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया? साथियों, ये इस कदर आप लोगों के बच्चों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं कि आज हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों, बीजेपी के पिछले 10 साल के शासनकाल में 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद यहाँ पर 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। तो एक तरफ हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार ढूंढता फिरता दर बदर घूम रहा है और इनके पास 2 लाख पद खाली पड़े हैं, परंतु आज तक इनमें से किसी की भी इतनी इच्छा नहीं हुई कि उठ के वो 40% युवा को
रोजगार देकर ये 2 लाख सरकारी नौकरी तो दे सके। साथियों, आप जानते हैं क्यों ये आपको सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते? आपके युवाओं को सरकारी नौकरी क्यों नहीं देना चाहते? साथियों, ये आपको अगर सरकारी नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा, परंतु ये क्या कर रहे हैं? कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं, जिसके तहत ये जितनी भी परमानेंट पक्की नौकरियां हैं उनको कच्ची नौकरी देकर आपको आरक्षण से दूर रखने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोग को गरीब और कमजोर बना रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस इन भाजपा के लोगों को सत्ता में रहकर, ऑपोजिशन में रहकर घेरने का काम नहीं कर रहे, इनको सड़क पर उतरकर इन ऐसे मुद्दों पे घेरने का काम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में, साथियों, उन्हीं 5 साल के शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी थी, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्ग के विभिन्न साथियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, जिसके दिल में इच्छा हो अपने समाज को खड़ा करने के लिए, जिसके मन में मेहनत करने की इच्छा हो कि उनका वर्ग आगे बढ़े, वो मौके या वो बहाने नहीं ढूंढता। वो समय पे जब मौका मिले तब अपने समाज के लिए काम करने का काम करता है, तभी इतने सारे लोगों को नौकरी मिल पाती है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। साथियों, बहन जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए रातों रात गन्ना के दाम दुगने कर दिए थे। एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वादा करती है कि हम किसानों के लिए एमएसपी लाएंगे, 10 साल से सत्ता में रहे दोनों पार्टियां, और आज तक यहाँ का किसान गरीब और बेलाचार घूम रहा है। आज तक ये किसान 700 से ज्यादा किसानों को अपनी बलिदान देनी पड़ी ताकि वो अपने एक काले 3 काले कानूनों को दूर रख सके। साथियों, ये है असली सरकार, ये है भाजपा और कांग्रेसियों के असली चेहरे। साथियों, एक वो सरकार थी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की, जो सीने पे चढ़ के मोहल्ले मोहल्ले में घूम के आपके परेशानियों को सुनकर आपकी परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे थे। तो बताइए कि आप चाहते हैं दोबारा से आपका नेता मोहल्लों में घूम घूम कर आपकी तकलीफों को दूर करे? हाथ उठा के बता दीजिए, आप चाहते हैं ये? तो समय आ गया है हाथी और आईने के सामने वाला बटन दबाकर हमारे आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का। साथियों, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। एक तरफ साथियों ये भाजपा के लोग बोलते थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, गैस का सिलेंडर लेके सड़कों पे दर बदर घूमते थे, छाती पीटते थे कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गैस का सिलेंडर 500 पार हो चुका है। अब 10 साल बाद ना इनके मुंह से महंगाई के शब्द निकलते हैं, ना इनसे रोजगार के लिए शब्द निकलते हैं। अब चुनाव सर पर है तो क्या कहते हैं, लोन माफ कर रहे फिर रहे हैं। साथियों, आज ये चौड़ के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। मैं यहां बैठी मेरी जनता से पूछता हूं, अगर आप बताइए, समझदार इतनी सी समझ है इन सरकार में, भाजपा और कांग्रेसियों में अगर इतनी सी भी समझ है तो ये भाषण में कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। ये कभी नहीं बोलते कि 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है और उन्हें हमें मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। साथियों, अगर भाजपा की सरकार 2014 में जो वादा किया था कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगी, अगर वो नौकरी दे देती तो आज हमारे मेहनती भाइयों का टैक्स का पैसा इन फ्री में राशन देने की स्कीमों पे नहीं लगता, बल्कि यहाँ रोजगार देने में लगता, और हमारा किसान, हमारा युवा वर्ग महीने का 2000 रुपए का 1000 रुपए का राशन डोलता पर डोलता नहीं घूमता,
बल्कि महीने का कम से कम 20,000 रुपया कमाता और साल का 2.5 लाख रुपया कमाता और अपने माँ बापों का गर्व से सर ऊंचा करता और बताता कि मैं भी एक मेहनती लड़का हूं, मैं भी पढ़ा लिखा बच्चा हूं। साथियों, परंतु ये वो सरकार नहीं जिन्होंने आपके हितों के लिए काम किया और अब समय आ गया है कि इस सरकार को बदलने का। साथियों, अब आप जानते हैं कि एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस आप सबको गुलाम बनाना चाहती है और दूसरी तरफ बसपा और एनएलओ के गठबंधन की सरकार आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को काबिल बनाना चाहती है। तो साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका कोई वोट लूट ना पाए, आपका कोई वोट पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई साथी, कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट डालने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से यही खास अपील करता हूं कि आपको यहाँ जिन जिन क्षेत्र में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग वोटिंग मशीन पर बीएसपी का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चुनाव चिन्ह आईना के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर उन्हें भारी मतों से जिताएं और श्री आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और अब अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार दोबारा आप सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, हमारे प्रेस बंधुओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी पदाधिकारी नेतागणों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए और आपने हमारी सबकी बात सुनी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप श्री अभय सिंह चौटाला जी के लिए जोरदार नारे लगाएं और उनका स्वागत करें।